सरला बिस्तर पर लेटी है, चेहरा पीला और थका हुआ। पास ही में नवजात बच्ची सुकून से सो रही है। धर्मपाल कमरे में बैठा कुछ सोच रहा है, मन में उथल पुथल है। सरला की आंख खुलती है। आप ऐसे कब से बैठे हैं? रात भर से एक बार बच्ची को देखा तक नहीं आपने। ये आपकी ही तो संतान है। कितने बरसों की मिन्नतें की है, तब जाके घर में लक्ष्मी आई है। उसे एक बार गोद में लेकर देखिए, जैसे ही आपकी उंगली पकड़ लेगी ना, सारी थकान उतर जाएगी। थकान उतर जाएगी? सरला, भूखे पेट कोई ममता नहीं समझता। दिन रात खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे जुटती है। और अब ये एक और मुंह पालना, वो भी बेटी का। बेटी होने का क्या गुनाह है? क्या भगवान से भी शिकायत करूं कि तूने बेटी क्यों दी? जब वो जन्म ले रही थी तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर जैसे ही उसे देखा लगा सारा दर्द चला गया। आप भी देखिए ना, क्या बुरा किया इस नन्ही जान ने? बुरा इसने कुछ नहीं किया सरला, पर दुनिया बुरी है। बेटी के हिस्से में ससुराल का जुल्म आता है, माँ बाप के हिस्से में दहेज का बोझ। और इस घर में ना धान है ना पैसा, पालूं कैसे? तो क्या आप ऐसे ही दूर भागते रहेंगे इससे? दुनिया बेटी को ऐसे देखती है तो क्या हुआ, हम तो ऐसे नहीं हैं। हम इसे काबिल बनाएंगे, इसे कभी हम पे बोझ बनने नहीं देंगे। माफ करना सरला, मैं मजबूर हूँ। अगर मैं इसे पालने बैठ गया तो तीनों की रोटियां आधी हो जाएंगी और फिर एक दिन सभी भूखे मरेंगे। बेहतर है कि अभी ही इससे नाता तोड़ दूं। मरना मंजूर है मुझे, पर इसे किसी अजनबी के हवाले नहीं कर सकती। मेरी गोद अभी गीली है, सूखने मत दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत कीजिए ऐसा। क्या आपको भगवान का भय नहीं है? ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं जानता हूँ तू क्या महसूस कर रही है, पर मुझसे ना होगा। मैं आज रात इसे कहीं पे छोड़ दूंगा या किसी को दे दूंगा जो इसे पाले और अच्छे से देखभाल करे। लेकिन तुम किसी से कुछ मत कहना, यही ठीक रहेगा। सरला के कई विनती करने के बाद भी धर्मपाल उसकी नहीं सुनता और अपने नवजात बेटी को मंदिर में छोड़ आने का सिद्धांत कर लेता है। चारों ओर गहरी रात। मंदिर की घंटियां हवा में मंद स्वर में बज रही है। धर्मपाल बच्ची को मंदिर के छिड़ी के पास रखता है। हे भगवान, मैं कोई पापी नहीं हूं, बस हालात ने मजबूर किया है। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? इसे देखिए, ये मासूम है। इसे कोई अच्छी गोद मिले, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगूंगा। बच्ची को मंदिर में रख के वो दूर जाकर रुकता है। एक बार पीछे मुड़कर देखता है, फिर चल देता है। तभी थोड़े समय बाद मंदिर में एक भिखारिन भीख मांगते मांगते आ पहुंचती है, जो अधेड़ उम्र की थी। उसे उस नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनी और मंदिर में उसने बच्ची को देख तुरंत उसके पास गई। वह सीढ़ी के पास रुकती है, बच्ची को देखती है, सर्दी से कांपती हुई। हे शिव शंभू, ये तो नवजात बच्ची है। कोई अपनी ही संतान को यूं फेंक कैसे सकता है? बच्ची को गोद में उठाती है और आंखों में ममता लिए बोलती है, तू किसकी बेटी है? किस माई बाप ने तुझसे मुंह मोड़ा? और क्यों? क्या इस धरती पर बेटी होना इतना बड़ा अपराध है? नहीं नहीं बेटी, अब तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना। अब से तू मेरी संतान है। कुछ समय बाद भिखारन बच्ची को लेके अपने घर के लिए निकलती है, जो कि 2 गांव छोड़ के झलकपुर नामक एक गांव के कोने में रहती थी। अगली सुबह भिखारन के पास बच्ची को देख
उसके बगल के घर वाले औरतें उसके पास आके बातें करने लगती हैं। अरे देखो देखो, ये देवकी भी अब माँ बन गई। भगवान के घर क्या क्या लीला होते रहते हैं। अरे कहीं से बच्ची उठा लाई होगी। लोग भी अब कठोर बन गए हैं, बच्चों को फेंकने लगे हैं जैसे कूड़ा हो, और ये उन्हें पाल रही है और बाद में इससे भी भीख मंगवाएगी। हाँ, उठा लाई हूँ, पर किसी की फेंकी हुई नहीं, भगवान की भेजी हुई है ये बच्ची। वो जो दूसरों को माँ बनने का सुख नहीं देता, उसने मुझे दिया है। अब ये मेरी है और मैं इसे ऐसे पालूंगी जैसे राजकुमारी को पालते हैं। देवकी, तू खुद भूखी रहती है, भीख मिलती नहीं ढंग से, बच्ची को कैसे पाल पाएगी? भूखी रह लूंगी, लेकिन इस बच्ची को भूखा नहीं सोने दूंगी। किसी मंदिर की घंटी, किसी प्रसाद के टुकड़े में भी इसका निवाला ढूंढ लूंगी। और हाँ, अब इसका नाम रोशनी होगा, क्योंकि इस अंधेरी दुनिया में मेरे हिस्से की एकमात्र चमक अब यही है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। झलकपुर गांव से दूर उसी मंदिर में सुबह का वक्त है। मंदिर की सीढ़ियां, ठंडी हवा, धूप की हल्की किरणें, 12 साल की रोशनी उसी मंदिर के सामने बाहर से ही प्रार्थना के लिए खड़ी है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही हैं। उसको अपने अतीत के बारे में सब पता था। उसकी भिखारन माँ ने उससे कुछ नहीं छुपाया था। उसे पता था कि उसे कोई इसी मंदिर में छोड़कर चला गया था। तभी अचानक मंदिर के दर्शन के लिए आते हुए उसी गांव के वैद्य निर्मल पंडित नामक एक व्यक्ति अचानक फिसल के गिर गए और ये देख रोशनी तुरंत उसके पास जाती है। अरे अरे वैद्य जी, आप कैसे गिर गए? आपको चोट तो नहीं आई? अरे रोशनी बेटी, तू? नहीं नहीं बेटी, मुझे कोई चोट नहीं आई, मेरा बस पैर फिसल गया था। बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसलिए। वैद्य जी, आप इतने जोर से गिरे, जरूर चोट आई होगी। आप ऐसे छुपाई मत, अगर कहीं चोट आई है तो बताइए, मैं आपको तुलसी के पत्ते मसल के लगा देती हूँ। उससे आपको अगर चोट लगी है तो आपकी चोट बढ़ेगी नहीं। अरे नहीं बेटिया, मुझे सच में कोई चोट नहीं आई है। तेरा शुक्रिया मेरे मदद को आगे आने के लिए। लेकिन बेटी रोशनी, तुझे ये सब तुलसी जड़ी बूटी के बारे में किसने सिखाया? किसी ने नहीं वैद्य जी, मैं तो गांव वाले से ही इधर उधर से सुन के ये सब सीख गई हूँ। किसी को कोई चोट लगे या बीमारी होती है तो आप उनको जो दवा देते हो, वही सब लोग जब किसी से बोलने लगते हैं, तभी मैंने वो सब सुन के याद रख लिया। तू तो बड़ी होशियार है रोशनी बेटी। तेरी माँ भीख मांगती है, लेकिन तू जरूर कुछ बड़ा करेगी। वैद्य जी, आप ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लगता है जब कोई मेरे माँ को भिखारन बोलती है। माँ अकेली है, माँ की कोई मदद भी नहीं करता है, इसीलिए माँ को मजबूरन भीख मांगनी पड़ती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरा तुझे दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। तू मुझे गलत मत समझना। कोई बात नहीं वैद्य जी, मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना। लेकिन वैद्य जी, मुझे आपसे ये वैद्य का काम सीखना है। मुझे ये काम सीखने का बहुत इच्छा है और मुझे लोगों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है। अच्छा ऐसा है? तुझे देख के मुझे हमेशा लगता ही था कि तू बहुत आग्रही बच्ची है। मैं सिखाऊंगा तुझे। मैं भी अब बूढ़ा होते जा रहा हूँ, मुझे भी अब मेरे मदद के लिए कोई चाहिए। मेरे बच्चे तो मेरे काम में मदद ही नहीं करते, वो लोग तो सिर्फ अपने ही दुनिया में मग्न रहते हैं। ठीक है वैद्य जी, अब से मैं आपसे ये सब जड़ी बूटी का काम सीखूंगी और गांव के सब लोगों की मदद करूंगी, और इससे मेरी माँ की भी मदद हो जाएगी और फिर उनको भीख मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बहुत सच्चे मन की बच्ची हो बेटी। तुम तो अभी से अपने खेल कूद के उम्र में दूसरों के बारे में सोचते हो। भगवान तुमको वो सब दे जो जो तुमको अपने जीवन में चाहिए। ये मेरे दिल से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद वैद्य जी, अभी मैं घर चलती हूँ, माँ का आने का समय हो गया है। ये बोल के रोशनी वैद्य से विदा लेके मंदिर से अपने घर चली जाती है। कुछ समय बाद जब भिखारन घर आई तो रोशनी ने आज हुए वैद्य और उसके बीच की बातें सब अपनी माँ को बता दिए। और ये सुन के भिखारन मुस्कुराते हुए बोली, तू तो अभी से बड़ी हो गई मेरी बच्ची। तू इस उम्र में खेल कूद को छोड़कर मेरे और दूसरों की मदद के लिए सोच रही है। तू तो मानो पहले से ही भगवान की वरदान थी, लेकिन आज तेरी ये बातें सुन के ये दिख भी रहा है।
सच में माँ, क्या मुझ में सच में भगवान का आशीर्वाद है? हाँ, तू है ही भगवान की संतान। तुझे तो पता ही है, तुझे मुझे भगवान ने ही सौंपा है। ऐसे ही दोनों माँ बेटी के पास कुछ न होके भी दोनों साथ में बहुत खुश रहती थी और दिन ब दिन रोशनी की दूसरों की मदद और माँ के लिए कुछ करने का मनोकांक्षा बढ़ते हुए उसके आंखों में साफ झलक रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि रोशनी के जो असली माता पिता थे, उन लोगों की हालत अब बहुत बुरी होने लगी थी। सरला, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दिन दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है। खाने के लाले पड़ गए हैं। आजकल तो मुझे ज्यादा कोई काम ही नहीं देता। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आपके कर्म के वजह से हमको अभी ये सब झेलना पड़ रहा है। क्या बकती हो? मैंने क्या किया है? मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना। बात आपकी कोशिश की नहीं है। आपने जो 12 वर्ष पहले पाप किया था, उसी का फल धीरे धीरे मिल रहा है हमको। कुछ भी मत बोलो तुम। ये सब बेकार की बातें हैं। उस लड़की को मंदिर में छोड़कर अच्छा ही तो किया मैंने। देखो आज क्या हालत है हमारी। अगर वो होती तो और भी मुश्किल होता और एक भूखे पेट की चिंता करनी पड़ती। आपकी सोच अब भी वैसी ही है। आपको क्या ये सब भगवान का नियति दिखाई नहीं देती या ना दिखने का नाटक करते हैं आप? अरे घर के लक्ष्मी को आपने ठुकराकर मंदिर में छोड़ के आ गए। अब आप कुछ भी क्यों ना कर ले, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मिलेगा तो सिर्फ दुख और भूख। सरला की ऐसे गुस्से भरी बातें सुन के धर्मपाल चुप हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। यहाँ रोशनी अब रोज किसी किसी समय वैद्य जी के घर उनसे वैद्य का काम सीखने जाती है और रोशनी जिस आग्रह से सीखने जाती है वो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीखती भी रहती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। रोशनी अब बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। उसके पास दूर दूर से इलाज के लिए लोग आया करते थे। रोशनी वैद्य से जड़ी बूटी लेती है और लोगों की कम कीमत में इलाज करती है और आखिर में जो भी धन मिले उससे आधे वैद्य निर्मल पंडित को और आधे खुद रखती है। रोशनी अब लोगों की इलाज करके अपना और अपनी माँ का ध्यान रखने लायक हो चुकी थी। रोशनी की माँ को अब भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब रोशनी की वजह से उनके घर के हालत ठीक होने लगे थे। लेकिन रोशनी की ऐसे तरक्की देखकर वैद्य के लड़के ओमकार को बहुत ईर्ष्या होती है और वो गुस्से में एक दिन अपने पिता से बात करने जाता है। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने उस भिखारन के बेटी को इतना कुछ सिखाया और अब वो आपके ही जड़ी बूटी से धन कमा रही है और आपको इसके सिर्फ आधे ही देती है। आपका तो आधे से ज्यादा का हक बनते हैं। वो तो बस आपके नीचे काम करने वाली की तौर पे ही है ना। सुन ओमकार, तू अब मेरे मामले में टांग मत अड़ा। मैंने तुझे कहा था ये वैद्य का काम काज सीख ले, लेकिन तुझे तो अपनी ही दुनिया में मग्न रहने के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं था। और अब जब रोशनी ये काम करके प्रसिद्ध होती जा रही है, उससे तुझे ईर्ष्या हो रहा है। हाँ, होगी ही ना। आप मेरे पिताजी हैं और आपका यूं नुकसान होते मैं नहीं देख सकता। सब साधन आपका, काम सिखा आपसे और अभी आपसे ही प्रसिद्ध बनते जा रही है। मैं ये कैसे देख सकता हूँ पिताजी? मैं उसको आपसे ऐसे आगे बढ़ते नहीं देख सकता। तू खुद को समझता क्या है? जब मन किया पिता की याद आई, मन किया कहीं बाहर निकल गया। तुझे शर्म नहीं आती है क्या दूसरों से यूं ईर्ष्या करते हुए? अरे वो बेचारी बच्ची कितनी सच्चे मन का है और कितनी मेहनती है, उससे कुछ सीख। और रहा सवाल मेरे नुकसान का, तुझे पता ही क्या है मेरे काम के बारे में? अरे रोशनी ने तो मेरी मदद की है। मेरी दवा से वो लोगों की मदद करती है और बदले में मुझे भी पैसे देती है। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, तुझे तो मेरी कोई फिक्र है नहीं। अब वही मेरे काम को संभाल के मेरी मदद कर रही है और तुझे उससे भी दिक्कत है। अपने पिता के मुंह से यह सुन के ओमकार शर्मिंदा होता है और अपने पिता से माफी मांग के गुस्से में वहां से चला जाता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी,
मैं आपके उम्मीदों पर खरा नहीं हो पाया। अब से मैं कभी भी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। आपको जो करना है कीजिए। कुछ दिनों बाद धर्मपाल और सरला की हालत और भी बुरी होने लगी थी। धर्मपाल की उम्र बढ़ने की वजह से वो बीमार होने लगा था और गांव में उसे बढ़ती बुढ़ापा के वजह से कोई काम भी नहीं देता था और इसी वजह से भूख और बुढ़ापे के चलते सरला और धर्मपाल को घर घर जाके खाने के लिए मांगना पड़ता। बेटा, 2 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। कुछ बचा कूचा खाने को है तो दे दो बेटा। आज कुछ नहीं है चाचा, कहीं और जाके देखो ना। रोज रोज यहाँ मत आया करो। मैं भी कोई बहुत अमीर इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को खाना देते रहूं। गांव के आदमी की बात सुन के सरला और धर्मपाल को बहुत बुरा लगता है और दुखी मन से दोनों आगे की कई घरों में खाने के लिए मांगने जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी कुछ खाने के लिए नहीं देता क्योंकि वे लोग रोज इन्हीं घरों में खाने के लिए भीख मांगते थे। और फिर जब कहीं कुछ भी खाने को नहीं मिलता है तब दोनों घर से दूर भटकते भटकते उसी मंदिर के पास आके बैठ जाते हैं, इसी ख्याल में कि कोई उन्हें प्रसाद के रूप में ही सही कुछ तो खाने को दे देगा। लेकिन बहुत देर तक मंदिर में कोई भी नहीं आता है और इसे देख धर्मपाल निराश होके सरला से बोलता है, सरला, क्या आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा? मेरे वजह से इस बुढ़ापे में तुमको भी मेरे साथ ऐसे भीख मांगने पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो सरला। आज मेरे पापों की सजा हम दोनों को मिल रहा है। अब पछतावा करने से क्या फायदा है? मुझे आपसे इस बात का शिकायत नहीं कि आप मुझे खाना नहीं खिला पा रहे हैं। मुझे शुरू से यही शिकायत थी कि आपने हमारी बहुत मिन्नतों के बाद होने वाली हमारी बच्ची को लड़की देख के उसे अकेला कहीं छोड़ आए और आज तक मुझे पता लगने नहीं दिया कि आपने उसे कहाँ छोड़ा। इसीलिए तो आज इस मंदिर के चौखट में भी हमको खाना नसीब नहीं हो रहा है। भगवान भी हमें देख के हंसते होंगे कि जिस मंदिर में मैं मेरी बच्ची को छोड़ गया, आज उसी मंदिर के सामने भीख की उम्मीद में है हम। वाह भगवान की लीला। अपने पति के मुंह से ये सुन के सरला हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या आपने मेरी बच्ची को मंदिर में ऐसे ही छोड़ दिया था? मुझे लगा था कि आपने उसे किसी को सौंप दिया था। अगर मुझे ये पता होता तो मैं उसे यहाँ से लेके कहीं दूर चली जाती और अकेली ही उसे पाल पोष के बड़ा करती। अब क्या फायदा सरला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज भी अगर उस गलती को सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। काश उस दिन मैंने उस नन्ही सी बच्ची को इस मंदिर में छोड़कर नहीं जाता। धर्मपाल को ऐसे दुखी देख सरला भी शांत हो जाती है और दोनों ऐसे ही किसी की खाने के उम्मीद में मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं। यहाँ रात को रोशनी अपने माँ से बात करते हुए, माँ, आपको क्या लगता है कि मेरे जो माँ बाबूजी हैं, जिन्होंने मुझे जन्म देते ही मुझे त्याग कर मंदिर में छोड़ दिया, वे लोग अभी कहाँ और कैसे होंगे? मुझे तो पता नहीं बेटी, वे लोग कहाँ होंगे, लेकिन अच्छा ही है कि वे लोग तेरे करीब नहीं हैं। उन लोगों ने तुझे ऐसे ही किसी चीज की तरह अकेले छोड़ दिया। उससे पता चलता है कि वे लोग तुझसे कितना प्यार करते हैं। शायद भगवान को भी ये मंजूर नहीं था कि तुम उन जैसे कठोर दिल के लोगों के साथ रहो। इसीलिए तो भगवान से मुझे तेरे रूप में तोहफा मिला है, क्योंकि मैं तुझे हमेशा लक्ष्मी ही समझती हूँ। आपने सही कहा माँ। मैं भी क्या ऊट पटांग की बातें सोचती रहती हूँ। आप ही तो मेरी प्यारी माँ हो। आपसे ज्यादा मुझे कोई और इस दुनिया में प्यार कर ही नहीं सकता। इसीलिए शायद भगवान ने मुझे आपके पास भेजा।
अगली सुबह सरला और धर्मपाल मंदिर में ही थे, लेकिन धर्मपाल की हालत बहुत खराब हो गई थी। धर्मपाल मंदिर में ही सोया हुआ था और सरला मंदिर में आने वाले लोगों से मदद की उम्मीद में थी। तभी मंदिर में रोशनी आती है और प्रार्थना करने के समय उसकी नजर सरला और धर्मपाल के ऊपर जाती है। चाचा जी, चाची जी, आप लोग कहाँ से आए हो? आप लोगों को तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ बेटी, हम लोग यहाँ के नहीं हैं। मैं और मेरे पति मंदिर से 2-3 गांव छोड़ के जो गांव है उसी गांव से आए हैं। हम बहुत भूखे हैं बेटी, और मेरे पति बीमारी और भूख के मारे कमजोर हो गए हैं। कुछ मदद कर दो बेटी। रोशनी की आदत थी कि वो बिना कुछ देखे जब कोई मुसीबत में हो या बीमार हो सीधे मदद कर देती थी, और अब इन्हें देख रोशनी तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाती है और दोनों को अपने साथ घर ले आती है। घर पहुंच के रोशनी उन दोनों को घर में बैठाती है और उनको पहले खाना खिलाती है, और थोड़े समय बाद रोशनी धर्मपाल का इलाज करती है, जो कि उसको तेज बुखार था। इलाज के बाद रोशनी धर्मपाल को उसके चारपाई पे आराम करने के लिए देती है और सरला भी उसके पास बैठ जाती है। माँ, आप इनका ख्याल रखना। ये लोग बहुत दिनों से भूखे थे और बीमार भी। शायद इनके पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसीलिए ये मंदिर में भीख मांगते हुए पाए गए। और इन्हें देख मुझे आपकी उन दुखों के दिनों की याद आ गई। माँ, मैं वैद्य जी के घर से अपना काम समाप्त करके आती हूँ। तब तक आप इनका ध्यान रखिए। ठीक है रोशनी बेटी, तू जा अपना काम कर, मैं इन लोगों का ध्यान रख लूंगी। अभी तेरी माँ इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है, तू निश्चिंत होके जा। रोशनी ये बोल के वैद्य जी के घर जाती है। और कुछ गांव वालों की इलाज करती है। अपना सब काम खत्म करके शाम को रोशनी जब घर आती है तो देखती है कि धर्मपाल का बुखार उतर गया था और सरला, उसकी माँ और धर्मपाल तीनों बात कर रहे थे, और रोशनी भी उनके बारे में जानने के लिए उनसे बात करने लगती है। चाचा जी, चाची जी, आप लोग अभी कैसे हैं? तबीयत तो ठीक लग रही है ना? या अभी थी कमजोरी सी लग रही है? नहीं बेटी, अभी तो बहुत आराम आया है शरीर को। भूख के मारे शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन धन्यवाद तुम्हारी और तुम्हारी माँ का, जो हम दोनों को भरपेट खाना खिलाया और मेरा बुखार का भी इलाज किया। नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? ये तो कर्तव्य है हमारी। लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही तो मनुष्य का धर्म है। वैसे भी मुझे लोगों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है। तुम बहुत साफ दिल की हो बेटी, तुम्हारी अच्छी परवरिश हुई है। भगवान तुम्हारी जैसी संतान सबको दे। आपका धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप दोनों का कोई संतान नहीं है, जो इस बुढ़ापे के समय आराम से रहने के बजाय आप लोगों को ऐसे दुख भरी जीवन बिताना पड़ रहा है? रोशनी की ये बात सुन के सरला और धर्मपाल दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखें पल भर को भीग जाते हैं। तभी रोशनी की माँ देवकी उनसे बोलती है, शायद मेरी तरह आप लोगों का भी एक दुख भरा अतीत होगा, इसीलिए आप लोगों की आंखें नम हो गई। और शायद आज मैं भी आपकी जगह हो सकती थी अगर मेरे पास मेरी ये प्यारी बच्ची नहीं होती। इसने वो कर दिखाया जो मैंने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं। इसने लड़की होके भी गांव के कई लोगों की अपने वैद्य के शिक्षा से इलाज किया, और उससे मिलने वाले पैसों से इसने मेरे टूटे झोपड़ी को ठीक किया। ये तो मेरी लक्ष्मी है। देवकी की बात सुन के सरला बहुत उदास हो जाती है। उसे अपनी छोड़ी हुई बेटी की याद आती है और अपने भावनाओं को छुपा नहीं पाती है। और फिर सरला भावुक स्वर में रोशनी और देवकी से बोलती है,
लक्ष्मी तो हमारे घर में भी आई थी, लेकिन मेरे पति के बिछड़ी हुई सोच और जिद ने हमसे वो छीन लिया और हमें ऐसा पाप की भागीदारी बनाया जिस कारण आज हम इस अवस्था में हैं। ये सुन के धर्मपाल पछतावे के चलते अपना सिर झुका लेता है और रोशनी सरला से वो सब सुन के सरला से पूछने लगती है, क्या हुआ था चाची जी आप लोगों के साथ? किसने आपसे अपनी बेटी को अलग किया था? ऐसा घटिया काम किस पापी ने किया होगा? सरला नम आँखों से दुखी स्वर में अपने अतीत के बारे में देवकी और रोशनी को सब कुछ बता देती है। और ये सब बताते बताते सरला और धर्मपाल के आंखों में आंसू आ रहे थे। सरला के मुंह से ये सब सुनने के बाद रोशनी और देवकी को सब समझ आ जाता है कि यही दोनों रोशनी के असली माता पिता हैं। और ये सब सुनने समझने के बाद रोशनी को बहुत दुख होता है और रोशनी वहां से जाके दरवाजे पे उन लोगों की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। रोशनी अपनी आंसू छुपा रही होती है। रोशनी की माँ देवकी ये सब जानने के बाद उनसे थोड़े गुस्से में बोलती है, अरे कैसे लोग हो तुम लोग? मुझे लगा था कि तुम लोग अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम लोगों ने जैसा काम किया है उसे देख के तो लगता है तुम लोगों के साथ सही ही हुआ है। तुम लोगों को उचित सजा मिली है। तुम जैसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ये सुन के सरला दुखी स्वर में बोली, हाँ बहन जी, हम हैं ही अपराधी, हमें तो सजा मिलनी ही थी। अरे अब खुद को अपराधी मानने का क्या फायदा? अरे जानते भी हो तुम लोगों की गलती की वजह से एक छोटी सी बच्ची की प्राण भी जा सकती थी अगर सही समय में मैं उस बच्ची के पास नहीं होती। भगवान का शुक्र है जो उन्होंने मुझे वहां पहुंचा दिया। और नियति का खेल देखो, आज वो बच्ची तुम्हारे सामने इतनी काबिल बन के खड़ी हुई है। देवकी के मुंह से ये सुन के सरला और धर्मपाल एकदम से हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि नियति ने उनके साथ क्या खेल खेला। दोनों रोशनी की तरफ देखते हैं और उसके पास जाते हैं और बिना किसी देर के इतने बरसों के पछतावे को दिल से निकालने के लिए रोशनी से दोनों हाथ जोड़कर रोकर माफी मांगने लगते हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है बेटी। हम माफी के लायक तो नहीं है बेटी, लेकिन अगर हो सके हमें माफ कर देना ताकि आखिरी सांस लेते समय शांति से ले सकूं। मुझे तो अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रही है। तू तो सच में मेरी ही बच्ची है। मुझे तो लगा था कि इस जन्म में अब तुझसे कभी मुलाकात नहीं होगी। मन में डर था कि अपनी गलती की माफी मांगने के अवसर कभी मिलेगा ही नहीं और ऐसे ही बिना तुझसे मिले भगवान के पास चली जाऊंगी। लेकिन भगवान ने आज तुझसे हमें मिला दिया। अरे अब उससे क्या माफी मांग रहे हो? उसके माफी के हकदार नहीं हो। जिस लक्ष्मी को किसी वस्तु की तरह मंदिर में अकेले छोड़ के चले गए, आज उसे किस मुंह से माफी मांग रहे हो? जल्दी यहाँ से निकल जाओ और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। तभी रोशनी बोलती है, रहने दीजिए माँ, जो हुआ सो हुआ। मुझे इनसे कोई खेद नहीं है। ये तो वैसे भी अपने कर्मों का फल भुगत ही रहे हैं। इन लोगों को इस हालत में घर से मत निकालो। वैसे भी इन लोगों को अपनी गलती का पछतावा है। रोशनी के बोलने से देवकी मान जाती है और रोशनी धर्मपाल से बोलती है, पिताजी, आपने तो अपने पिता के धर्म से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन मैं अपने बेटी होने का धर्म पूरा निभाऊंगी। अब से आप लोग यही रहोगे और मैं आपकी देखभाल करूंगी। लेकिन हाँ पिताजी, आखिर में आपसे यही बोलना चाहूंगी कि कभी किसी स्त्री या बेटी को बोझ मत समझिएगा, क्योंकि कब कोई बेटी लक्ष्मी में बनके घर में प्रवेश करे ये कोई नहीं जानता। रोशनी की बात सुन के धर्मपाल को अपनी सोच और अतीत के किए कर्मों के लिए बुरा लगने लगता है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी होती कि रोशनी उनको माफ कर देती है और अपने साथ रखने का सिद्धांत भी लेती है। पिताजी, अतीत में जो हुआ था वो सब भूल जाइए। मैं अतीत के ये गलती को याद रख के अपनों को मुसीबत के समय में अकेले छोड़ने वाली लड़की नहीं हूँ। अब से हम लोग एक परिवार हैं। अब हम सब साथ ही खुशी खुशी रहने की कोशिश करेंगे और कभी भी उस बुरे अतीत के बारे में बात नहीं करेंगे। तू बहुत महान है बेटी। हमने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू हमारे साथ अच्छा कर रही है। सच में तू तो हमारी लक्ष्मी बेटी है। हाँ बेटी, तू हमारे लिए लक्ष्मी जी का रूप है। तू हमें माफ कर देना और तूने जो अब तक हमारे लिए किया
उसके लिए दिल से शुक्रिया बेटी। ये सब छोड़िए ना माँ। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ और आपको यूं मुझसे माफी और शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। अब से आप तीनों मेरी जिम्मेदारी है। अब हम साथ में हमेशा खुश रहेंगे। अब रोशनी की परिवार संपूर्ण हो चुकी थी और धर्मपाल और सरला को भी अपनी बेटी वापस मिल चुकी थी और देवकी जो भीख मांगती थी उसकी भी जीवन रोशनी के वजह से ठीक हो गई थी और अब सब लोग मिलके आगे की जीवन खुशी से बिताने की संकल्प ले चुके थे।